गई भैंस पानी में। इतने दिन से जो ये धीरे धीरे ऊपर नीचे का गेम चल रहा था, आज फाइनली उसका कंक्लूजन आया। और ऐसा कंक्लूजन कि क्या बताएं, बेयर्स ने तो पूरे के पूरे छक्के ही छोड़ दिए। पूरा बैंक निफ्टी को देखो तो 3% नीचे, निफ्टी के सारे बड़े स्टॉक्स नीचे ही नीचे। सबसे बड़ा तो खैर अदानी की अलग ही गेम चल रहा है, तो वहाँ 16% 20% के फॉल हुए पड़े हैं। और एक स्टॉक, एक बड़ा जो निफ्टी निफ्टी का स्टॉक है जिसने स्टिल एक पॉजिटिव मूव दिया आज के दिन, वो वाज आईटीसी। कुछ भी हो, आईटीसी अपना प्लस 1.5-2% बढ़िया ऊपर चल रहा है, कोई मतलब नहीं। तो बहुत कुछ हुआ है आज, चलो देखते हैं आज क्या हुआ है। आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो दिस इज टुडे, ठीक है, आज का ये इतना बड़ा दिन था, इतनी बड़ी रेड कैंडल। और दिस वाज -1.6%, बैंक निफ्टी इज -3%। तो जो बड़ा फॉल आया वो बैंक निफ्टी में आया एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में भी फॉल आया, लेकिन अगेन एज वी सेड, इसमें 1.5% है, उसमें 3% है, तो जमीन आसमान का फर्क है। बट अब लेट्स लुक एट दिस इन द कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा निफ्टी का जो वन डे का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, वो था कि प्राइस वाज बेसिकली इन आफ्टर दिस, ये एक चैनल बनने के बाद प्राइस वाज इन कंसोलिडेशन जोन। और हम ये कह रहे थे कि प्राइस एक तरफ, जिस भी तरफ टूटेगा ना, उस तरफ बहुत शार्प टूटेगा। अगर ये ऊपर टूटा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, मतलब फिर ये शार्प ऊपर जाएगा। और अगर नीचे जाएगा तो फिर ये शार्प नीचे जाने की क्षमता भी रखता है। तो आज कहीं ना कहीं नीचे की डायरेक्शन में फाइनली ये गेम खेला गया। और इतने दिन से जो ये बुल 17,800 का जोन होल्ड किए बैठे थे, आज द मोमेंट दे लेफ्ट, इट्स ऑल गॉन, इट जस्ट मेल्टेड लाइक हॉट नाइफ थ्रू बटर। मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये सारा का सारा वो मेल्ट होके नीचे उतरता गया। अब अगर इसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अल्टीमेटली द प्राइसेस इज लुकिंग एट दिस। मुझे लगता है 17,289 जो ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन है, विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पर प्राइस आराम से जाके रुक ही जाता है। 50 से नीचे उतर के प्राइस 200 पे जाता है, फिर थोड़ा टाइम पास करता है, फिर देन इट डिसाइड्स यहाँ से नीचे उतरना है, यहाँ से वापस चला जाना है, जैसा कि यहाँ हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हैपेंस अ लॉट। ओके, क्वाइट फ्रैंकली देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। जब तक प्राइस, वैसे भी जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, वी आर इन अ स्टिल इन अ बुल ट्रेंड। ओके, सो द बुल ट्रेंड इज स्टिल देयर इवन एज वी स्पीक। 17,300 तक मुझे लगता नहीं है कि बुल ट्रेंड कहीं भी जा रहा है, यहाँ से भी वापस एक रिवर्सल होने के चांसेस हमेशा होते हैं। बाकी तो खैर अब 3 दिन में बजट है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को तो सुबह बजट ही अनाउंस होगा, तो उस दिन वैसे भी कुछ ना कुछ फायरवर्क्स होते ही हैं, तो अपने को पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। बट चलो खैर जो भी है, सो दिस इज वेयर वी आर इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी इज स्टिल फार अवे फ्रॉम इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। मतलब निफ्टी में तो 200 डे मूविंग एवरेज एट 17,300, इसमें और 17,600 पे हम ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ 300 पॉइंट दूर है। लेकिन आप बैंक निफ्टी में देखो, हम 40,345 पे हैं अभी, और इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है 38,720 पे, 38,700 पे। तो बेसिकली ये अभी भी एक 1,500 रुपये पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। ओके, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और इतना स्कोप अभी आप मान के चलो कि इतना स्कोप है इसमें नीचे उतरने का। बेसिकली 38,000 39,000 का जो जोन है, वहां तक का स्कोप इसमें है, तो बिल्कुल है अभी उतरने का। सो वील कीप एन आई ऑन दिस, अभी देखते हैं। अभी देखो, पहले तो मेन चीज यही हुई, 48,700 का जो ये जो जोन था, ठीक है, ये 48,700 वाला जोन जैसे ही टूटा, आज पूरा का पूरा नीचे, एंड इट वेंट डाउन एंड टच्ड द लोअर सपोर्ट समवेयर इन दिस जोन। ठीक है, 40,365, 40,350 वाला। तो अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए। आज तो हम खाली देख ही सकते हैं कि क्या मचाई है मार्केट ने। देखो, सो रिलायंस में फॉर एग्जांपल डे चार्ट पे द प्राइस हैज रीच्ड इट्स दिस, ये जो एक, इफ यू कैन इमेजिन एन आईफिल टावर, सो रिलायंस हैज फॉर्म्ड एन आईफिल टावर। ओके, आईफिल टावर फॉर्मेशन बन गई, प्राइस ऊपर फिर प्राइस नीचे, जिस स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से वापस नीचे उतर गया और एक टावर बना दिया है। ओके, सो अब यहाँ पर इस टाइप, इस एरिया में यूजुअली एक सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से बाइंग एक स्टार्ट हो जाए, और अगर ये बाइंग स्टार्ट हुई तो फिर प्राइस हो सकता है कि वापस वापस ऊपर की डायरेक्शन भी ले। ओके, बट अगेन वी आर नॉट स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी बेरिश, अभी बहुत ज्यादा बेरिश प्राइस एक्शन है। तो एक मिनट, लेट्स जस्ट चेक वन थिंग, ये क्या बना रहा है, 0.38, 2 पॉइंट,
27, ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत नीचे है। ओके, सो देयर इज नो क्लियर एबीसीडी फॉर्मेशन आल्सो। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या इसमें कोई एबीसीडी बनता है क्या, बट वो भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। चलो खैर, लेट्स सी, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, प्राइस इज किंग। अब और बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं। सो एच डी एफ सी बैंक फॉर एग्जांपल फाइनली आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, और एच डी एफ सी बैंक ने और एच डी एफ सी दोनों ने फाइनली एक एक अपना फॉल दिया है, लेकिन द प्राइस हैज कम बैक डाउन टू दिस प्रीवियस लेवल 1590 वाला जोन। तो ये क्या हुआ, 1670 से उतर के 1590 पे जाके वापस बाउंस हो गया। ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। सो यू जस्ट इमेजिन ना, वही 1590 पे आते ही वापस से एक बाइंग हो गई। इफ यू लुक एट एच डी एफ सी, kind of similar thing has happened in HDFC also. This is HDFC one day, वही सेम 2 दिन का फॉल, और यहाँ पर बाइंग हुई है 2600 पे। सो एग्जैक्टली 2615 का लो है आज का, यहाँ से उतरते ही बाइंग। ओके, सो जो एक एक पुरानी लेवल इसकी चल रही है। सो दिस इट्स ऑल वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। और इफ यू थिंक अबाउट इट ना, कि जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट वंस वी गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, यू विल फिगर आउट कि आज जहां जहां भी प्राइस रुका है एक एक स्टॉक में, कहीं ना कहीं अपने पुराने सपोर्ट्स पे ही रुका है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में जो हमारी ओवरऑल बेरिश थीसिस थी, विच वाज टू टेक द प्राइस टू टेक, क्या मतलब, फॉर द प्राइस टू रीच टू 840 843, वो आज हो गया। 843 से ही आज खुला, और फिर उसके बाद सीधा 4%, 4.5% आईसीआईसीआई बैंक नीचे। ओके, अब ये वापस से 818 के जोन पे जाके बंद हुआ है। ओके, विच वॉज सॉर्ट ऑफ प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन। अगर यहाँ पर देखो, इस जोन में ये 818 से वापस गया था, फिर यहाँ पर एक 818 की विक बनी थी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें, तो ये एक 818 की विक बनी थी, उसके बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन साइडवेज दिया था। ठीक है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ एन एबीसीडी पैटर्न। सो दिस हैपेंड, दिस वाज एट 818। ये बात है जुलाई 2022 की, पिछले साल जुलाई की। ठीक है, और पीछे जाए तो भी यहाँ ये 818 वाला जोन था फरवरी 2022, और ये भी कहीं ना कहीं 818 वाला जोन था, विच वाज जनवरी 2022। तो एक साल पहले की क्या हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। सो बेसिकली प्राइस हैज गॉन बैक डाउन टुवर्ड्स दिस 818, 818 जोन पे कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिला है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कितना नीचे जाता है। मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि देखो, ये ग्रीन लाइन विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। तो इट्स पॉसिबल कि वी मे सी सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मुझे लगता है मंडे और ट्यूसडे विल बी मोर ऑफ अ बुल्स विल बाउंस इट, टेक इट अ लिटिल बिट फर्दर। पर्सनली मुझे लगता है कि प्राइस 843 से ऊपर क्लोज शायद नहीं होगा। एक दिन हो गया तो दूसरे दिन वापस नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है ये 843 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस इसमें रहेगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कल मंडे एंड ट्यूसडे, वेंसडे को तो बजट है, फिर बजट वाले दिन तो का तो प्रेडिक्शन कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। आईसीआईसीआई बैंक में पर्टिकुलरली 818 से 840 का जो जोन है, ये जोन के अंदर प्राइस डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे के बीच में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट माय थीसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, तो अब इसके बीच में इफ यू वांट टू लुक एट फॉर ट्रेड आइडियाज, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। चलो, एक्सिस बैंक देखो, परफेक्ट रिट्रेसमेंट, वही 855 पे, ये गैप जोन स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज 855, यहाँ से घूम के वापस आया है, एंड इट हैज रीच दिस 850 जोन, और यहाँ पर बाइंग हो गई। तो ये जो ओवरऑल हम एक इसमें थीसिस बना के चल रहे थे, बेरिश थीसिस, ये तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब देखते हैं कि प्राइस इसके बाद अब क्या करना चाहता है। ओके, एसबीआई में अगर देखें तो दिस इज एसबीआई वन डे। एसबीआई में द प्राइस फेल वेरी वेरी शार्पली। कल भी 4% गिरा था, आज भी 5% गिरा है। तो 2 दिन में लगभग ही 10% का एक फॉल एसबीआई में हो गया है। बट नाउ इफ यू लुक एट द प्राइस, इट हैज स्टॉप टू वेयर, ये नवंबर 21 का है, ये फरवरी 22 का है, ये अगस्त 22 का है। ओके, यहाँ से ये टूटा था, ये फाइनली इसने ऊपर की तरफ ले गया था अक्टूबर 22 में, और अब घूम के वापस यहीं पे ही जाके रुक गया है। And interestingly, if we see here, this is also SBI maybe, this is the 200-day moving average, okay, which generally acts as a support. तो again, SBI में भी मुझे लगता है कि प्री बजट अब अगले 2 दिन थोड़ा सा साइडवेज प्राइस एक्शन, थोड़ा सा बुल्स अपना रीगेन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे टेरिटरी को। तो सो इट वुड मेक सेंस टू जस्ट be with the bulls, or at least not be short. This is what I think. My thesis is this. Okay, और इसके अलावा मजेदार बात, इन्फी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आया है। बैंक्स को देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, 1.5% था, और टीसीएस में तो कुछ भी फॉल नहीं आया है। मजेदार चीज। ओके, सो आईटी हैज नॉट बीन टच्ड एट ऑल। आईटी को कोई ज्यादा स्क्रैच नहीं पड़ा है। एलएनटी, एलएनटी एकदम परफेक्ट
50-day मूविंग एवरेज टच कर दिया है। ओके, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। ये अगर आप देखोगे, इफ वी टेक ऑफ एवरीथिंग एल्स, यहाँ पर देयर वाज अ 50 मूविंग एवरेज बाउंस, ठीक है, ये प्राइस ऊपर गया था, इट वेंट ऑल द वे, डिड अ लॉट ऑफ टाइम पास एंड देन बाउंस्ड। ओके, दिस वाज बाउंस नंबर 1 50 डे मूविंग एवरेज का, ये अक्टूबर 2022 में हुआ था। दूसरा बाउंस हुआ था यहाँ पर दिसंबर में। ओके, 2 महीना ये 2 महीने बाद। So ये पहली बार, दूसरी बार, and then the price bounced back. ये this was the move that we had sort of made a call on. Now it's the third time. अब ये तीसरी बार 50-day moving average पे वापस आ गया है प्राइस, एंड अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। इज इट गोइंग टू गिव अ सिमिलर बाउंस अपॉर्चुनिटी और नॉट? ओके, सो दैट इज समथिंग अगेन वील हैव टू कीप एन आई ऑन। तो एलएनटी भी एक, अगेन बहुत ज्यादा कोई एलएनटी में फॉल नहीं है, 0.68% का ही फॉल है। ओके, सो एज यू कैन सी, मेजर जो फॉल आया है वो बैंक्स में आया है, प्लस अदानी स्टॉक्स में आया बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टोरी, उसकी वजह से निफ्टी हैज फॉलन डाउन। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स तो निफ्टी के पार्ट है ही, तो अगर वो दोनों 20 गिरेंगे तो ऑब्वियसली मतलब निफ्टी में एक बेरिश इंपैक्ट उसका आएगा ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। और लास्ट सबसे बढ़िया स्टॉक रहा आईटीसी। आईटीसी को देखो, +2%, इन्हें कोई मतलब नहीं, ये अपना सीधा चलते जा रहे हैं। एंड बाय द वे, दिस वाज समथिंग दैट वी वर लुकिंग एट द अदर, वी आर लुकिंग एट कि भाई इसमें 335 के ऊपर एक अच्छा पुश मिल गया था, एंड दैट सॉर्ट ऑफ हैपेंड। ओके, सो ये मंडे को एक पुश मिल गया था, दिस वाज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड टुडे फ्राइडे, कल तो छुट्टी थी। सो बेसिकली इसमें द होल बुलिश थीसिस came through, okay, went through, and it sort of met its target zone of 345। तो इसमें तो एक तरह से टारगेट ही मीट हो गया, बुलिश टारगेट, जो आईटीसी का जो बुलिश टारगेट था, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दैट हैज हैपेंड एंड टुडे, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब वही, एज वी सेड, अगले 2 दिन ज्यादा शांति होगी, मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा भूचाल मचेगा। था पिछले 2 दिन में हो गया जो होना था, अब बजट वाले दिन देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो, दिस वाज टुडेज ट्रेडर बाइट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय।